अवगत कराइए। हमारे राज्य में हमारी प्रजा सब कुशल मंगल है या नहीं? हमारे राज्य में हमारी प्रजा कोई दुखी तो नहीं? अगर हमारे राज्य में हमारी प्रजा कोई दुखी है तो हमें निरंतर बताइए। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाराज, जैसा आपने कहा है कि हमें अपने राज्य की व्यवस्था के बारे में अवगत कीजिए, मैं आपको अभी बताता हूं। जैसी आपकी आज्ञा। बिनसी जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, बिनस जाए वह कामिनी आज्ञा से टल जाए। जिस राज्य में आप जैसा नीति निपुण, न्याय प्रिय, प्रजा पालक राजा हो, उस राज्य की प्रजा का क्या कहना होगा महाराज? हे महाराज, आपके राज्य में समय समय पर आपकी प्रजा को वस्त्र आभूषण एवं खान पान समय समय पर दिया जाता है महाराज। और तो और महाराज, आपके राज्य में देखा गया है कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते दिखाई देते हैं महाराज। महाराज की जय हो। हाँ हाँ मंत्रीवर, हम जानते हैं कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा दुखी नहीं है, लेकिन मंत्रीवर अगर हमारे राज्य पर है जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी आपको सैन्य व्यवस्था के बारे में भी अवगत कराता हूँ। श्री बहुपाल महाराज के चरणों में शीश झुकाता हूँ, अभी आपकी सैन्य व्यवस्था शब्दों में बतलाता हूँ। हे महाराज, जिस प्रकार आपने सैन्य व्यवस्था के बारे में पूछा है, हे महाराज, सैन्य व्यवस्था से आप निश्चित रहिए महाराज, क्योंकि महाराज हमारी सैन्य व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। हे महाराज, अगर हमारे राज्य पर कोई शत्रु देश का राजा आक्रमण करता है तो उसके लिए हमारी सभी सेनाएं तैयार रहती हैं महाराज। कुछ सेनाएं इस प्रकार है महाराज, जैसे कि महाराज जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अग्नि सेना, चट्टान सेना, भूताल सेना, पाताल सेना, अंग भंग कलर की सेना, और तो और महाराज ये मर्यादा की सेना भी आपके लिए हमेशा तैयार रहती है महाराज। महाराज की जय हो। हाँ हाँ मंत्रीवर, हम जानते हैं कि तुम जैसा मंत्री पाकर एक राजा धन्य हो जाता है जब उन्हें ऐसे मंत्री मिलते हैं। महाराज की जय हो। हे महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात कहने जा रहा हूं महाराज। महाराज, मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि आपके मुखमंडल पर ऐसी उदासी क्या कारण है? उदासी का कारण बताइए महाराज, अपने मंत्रीवर को उदासी का कारण बताइए। हाँ हाँ मंत्रीवर, आपने बहुत ही अच्छा विचार किया। आप तो जानते हो जिस प्रकार मैं इस राज्य का राजा हूं, उसी प्रकार दो पुत्रियों का पिता भी हूं, और जिस प्रकार एक पिता की जब पुत्रियां बड़ी हो जाती हैं तो पिता को उनकी चिंता बहुत सताने लगती है कि उनका कब विवाह हो जाए, वो पराए घर की हो जाए। अब मेरी दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, उनकी चिंता मुझे बहुत सताने लगी है। हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस पिता की पुत्री बड़ी हो जाती है उसका कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्रियों का विवाह करे, और पिता को विवाह करना ही चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात होती है। हाँ हाँ मंत्रीवर, लेकिन मैं उनकी मन की बात जानना चाहता हूँ। अगर उनके मन में कोई युवराज या राजकुमार हुआ तो फिर? महाराज, आप अपनी पुत्रियों से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर उनके मन में कोई राजकुमार होगा तो आपको अवश्य बता देंगे। हाँ हाँ मंत्रीवर, जाओ और हमारी दोनों पुत्रियों को सासम्मान लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज।
जय जिनेन्द्र पुत्री। जय जिनेन्द्र पिताश्री। जय जिनेन्द्र पुत्री। पुत्री सुरसुंदरी, इधर आओ। जी पिताश्री। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ पुत्री, तुम कहीं गई थी क्या? जी पिताश्री, अपने नगर में एक बुद्ध गुरु आए हुए हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली है, मैं उनके दर्शन करने गई थी। क्या पुत्री, हमारे नगर में बुद्ध गुरु आए हैं जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की थी? धन हो पुत्री, धन हो, आप उनके दर्शन करने गई थी। पुत्री, ये हमारा सौभाग्य है कि तुम जैसी पुत्री पाकर एक पिता धन हो जाता है जब इस प्रकार की बात सुनता है। ठीक है पुत्री। पुत्री मैना, जी पिताश्री। तुम कहाँ गई थी? पिताश्री, मैं जिन मंदिर गई थी, अपने जिन मंदिर में 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, जहाँ राजेंद्र भैया जी प्रवचन कर रहे थे, मैं उनके प्रवचन सुनकर आ रही हूँ। क्या पुत्री, हमारे नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है और हमारी पुत्री मैना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूजा अर्चना करने गई थी। पुत्री, तुम दोनों पुत्री पाकर मैं धन हो गया पुत्री, धन हो गया। पुत्री सुरसुंदरी, जी पिताश्री। मैं तुम्हारी मन की बात जानना चाहता हूँ। जी पिताश्री, आज्ञा दीजिए। पुत्री, अगर तुम्हारे मन में कोई युवराज या राजकुमार है तो हमें निसंकोच बता सकती हो। नहीं पिताश्री, मेरे मन में कोई युवराज राजकुमार नहीं है। क्या पुत्री, पिता से शर्माने की ऐसी कौन सी बात है? अगर आपके मन में कोई है तो आप निसंकोच बताओ। नहीं पिताश्री, ऐसा कुछ नहीं है। पुत्री, एक बार और मन में विचार करो पुत्री। नहीं पिताश्री, ऐसा कुछ नहीं है, आप व्यर्थ ही सोच रहे हैं। पुत्री, अगर कोई नहीं तो बताओ पुत्री। नहीं पिताश्री, अब मैं अपने पिताश्री से कैसे कहूँ अपने मन की बात? अपनी बहन से कहती हूँ। बहन मैना सुंदरी, मैं अपने पिताश्री से अपने मन की बात कह दूँ कि नहीं कहूँ? हाँ बहन, तुम अपने दिल की बात अपने पिताश्री से कह सकती हो। यदि आप अपने दिल की बात पिताश्री से नहीं बोल लोगी तो पिताश्री को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में कोई युवराज भी है? हाँ बहन, यदि मैंने अपने पिताश्री को अपने मन की बात नहीं बताई तो पिताश्री मेरा विवाह किसी और से करा देंगे। हाँ हाँ पुत्री, अगर आपके मन में कोई है तो आप निसंकोच बताओ पुत्री। पिताश्री, मेरे मन में कौसंबी नगरी के हरिसेन राजा युवराज बसे हुए हैं, मैं उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। क्या पुत्री, कौशंबी नगरी के युवराज हरिदमन के साथ आप अपना विवाह संपन्न करना चाहती हो? हाँ पिताश्री। हाँ हाँ पुत्री, उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे। जय जय पिताश्री। पुत्री मैना, जी पिताश्री। अगर आपके मन में भी कोई युवराज या राजकुमार हो तो आप हमें निसंकोच बता सकती हो। नहीं पिताश्री, मेरे मन में कोई युवराज और राजकुमार नहीं है। पुत्री, जिस प्रकार तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें अपने मन की बात बतला दी, अगर आपके मन में भी कोई है तो आप निसंकोच बताओ। नहीं पिताश्री, मेरे मन में कोई युवराज और राजकुमार नहीं है। पुत्री, एक बार और मन में विचार करो पुत्री। नहीं पिताश्री, मेरे मन में कोई राजकुमार और युवराज नहीं है, ये तो अपने भाग्य से होता है। क्या पुत्री, इसमें भाग्य की बात कहाँ से आ गई पुत्री? तू इस राजमहल में पुत्री राज करती है, किसके भाग्य से पुत्री? ये अपने भाग्य से मैं अपने राजमहल में राज्य करती हूँ पिताश्री। क्या पुत्री, तू ये वस्त्र आभूषण पहनती है पुत्री, किसके भाग्य से? ये वस्त्र आभूषण पिताश्री मैं अपने भाग्य से पहनती हूँ। क्या पुत्री, तू खाती पीती है पुत्री, किस भाग्य की बात कर रही पुत्री? तू इस राजमहल में राज करती है पुत्री, मेरे भाग्य से। नहीं पिताश्री, मैं इस राजमहल में अपने भाग्य से राज्य करती हूँ। पुत्री,
तू खाती पीती है पुत्री मेरे भाग्य से। नहीं पिताश्री, मैं अपने भाग्य से खाती पीती हूँ। पुत्री, ये सारी प्रजा रहती है हमारे भाग्य से। नहीं पिताजी, ये सारी प्रजा भी अपने भाग्य से रहती है। ठीक है पुत्री, तू जिस भाग्य की बात कर रही ना, तो तुम्हारे पिता बहुपाल का वचन है, मैं लिखूंगा तेरा भाग, मैं लिखूंगा। भाई जब पेट वाली कहाँ गए? मैं लिखूंगा तुम्हारा भाग पुत्री। हट जा पुत्री मेरी नजरों के सामने से, हट जा। तू जिस भाग्य की बात कर रहे, मेरा भाग, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। मंत्रीवर, कहिए महाराज। देखा तुमने मंत्रीवर, देखा आज मेरी पुत्री मैना मुझसे किस प्रकार की बात कर रही थी। हे महाराज, आपकी पुत्री मैना नादान है, ना समझ है, उसे सोच समझ बिल्कुल नहीं है महाराज। नहीं मंत्रीवर नहीं, मैंने उसको नाजों से पाला पोसा बड़ा किया और वो मुझसे आज भाग्य की बात कर रही है। हे महाराज, उसे क्षमा कह दीजिए महाराज। मंत्रीवर, मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मेरी पुत्री मैना मुझसे इस प्रकार की बात करेगी अपने पिताश्री से। महाराज, उसे क्या पता कि भाग्य क्या होता है, उसे कुछ नहीं है पता महाराज। खामोश मंत्रीवर, उसे सब कुछ पता। अब वो छोटी नहीं, नादान नहीं, अब वो बड़ी हो गई है। अब मैं देखता हूं उसका भाग्य। मंत्रीवर, इस राजमहल में मेरा एक पल भी मन नहीं लग रहा, मुझे कहीं उद्यान की ओर ले चलो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलिए। मतबल पर सोने वाले, मतबल पर सोने वाले, कश कांटों पर चलते देखे। मतबल पर सोने वाले, कांटों पर चलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। संसार है जीवन मेरे ही संसार है। बहुत थक गए, अब हमसे और नहीं चला जाता महाराज, अब हमसे और नहीं चला जाता महाराज। और यही कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। सभी घोड़ी विश्राम करते हैं और शांत रहते हैं। मंत्रीवर, कहिए महाराज। यहाँ आओ मंत्रीवर। जी महाराज, कहिए आज्ञा। बहुत देर हो चुकी है, उद्यान में टहलते हुए। जी महाराज, आइए महाराज, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ के बाग बगीचे, यहाँ की महक बहुत अच्छी है महाराज। आइए। हाँ हाँ मंत्रीवर। हरे दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख से मत घबराओ मेरे साथ। दुर्गंध कहाँ से आ रही है? किसी को पता है क्या? नहीं है पता तो हंसते रहो, अभी पता चल जाएगा। मैं ही पता लगाता हूँ। क्या हुआ मंत्रीवर? अरे महाराज, होना क्या था, हो गया जो होना था। अरे क्या हुआ? महाराज, दुर्गंध का पता लगा लिया। कहाँ से आ रही है? महाराज, वहां से आ रही है बहुत तेज दुर्गंध। चलो मैं चल के देखता हूँ। चलिए महाराज। कहाँ से आ रही है? महाराज, वहां से आ रही है महाराज। यहाँ से? हाँ, जहाँ वो पीली कुर्ती वाले भैया बैठे। अच्छा, यहाँ से। हाँ महाराज। मंत्रीवर, हाँ यहाँ से दुर्गंध कैसे आ सकती है? महाराज, दुर्गंध आ रही है। यहाँ से तो गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। हाँ हाँ मंत्रीवर। महाराज, मुझे तो दुर्गंध आ रही है।
यहाँ पता लगाओ मंत्रीवर, यहाँ पर। महाराज महाराज शीघ्र जाओ। अरे महाराज जा तो रहा हूँ, ऐसे ही कमाई टूटी पड़ी है महाराज के निकल ली, आइए जल्दी आइए। दुर्गंध का पता है क्या? दुर्गंध कहाँ गई? महाराज पता लग गया महाराज दुर्गंध कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है महाराज? दुर्गंध वहां से आ रही है। वहाँ से? हाँ महाराज। यहाँ से? हाँ महाराज, देखिए कितनी दुर्गंध आ रही है। मंत्रीवर, वहाँ से तो केवड़े की सुगंध आ रही है। केवड़े की सुगंध आ रही है? हाँ हाँ मुझे मंत्रीवर। दुर्गंध आ रही है। महाराज कहाँ जाए? मंत्रीवर, कैसे जाए? यार तो कचौड़िया रुमाल है क्या आपके पास? कौन है? तुम बताओ तुम कौन हो? दूर से बात करना है। मैं चंपापुर का राजा। कहाँ जा रहा है? ओए, हमारे महाराज ने बुलाया है, खड़े हो जा। उड़िए। हम लोग राहगीर हैं, भटकते भटकते यहाँ आ गए, कुछ देर विश्राम करने के। हाँ चले जाना, पहले हमारे महाराज से तो मिलकर खड़े हो जाएंगे। अरे भैया, हमारे बस की बात नहीं कि हम कहीं चलकर जा सके, बहुत थकान हो रही कहिए है। महाराज। इनसे पूछो इनका सरदार कौन है। जैसी आज्ञा। तुम्हारा सरदार कौन है? हमारे सरदार ये हैं। ए सरदार जी उठिएगा, महाराज ने बुलाया है। छोटे मोटे कोड़ी पीछे हो जाए। आइए तुम लोग सब पीछे रहो। आप आगे आइए, बड़े इधर कोड़ी आओ। आगे आइए। बहुत दुर्गंध आ रही है। तुम हमारे उद्यान में क्या कर रहे हो? मैं अपने साथियों के साथ कुछ देर यहाँ विश्राम करने आया हूँ। क्या तुम्हें हमारा ये उद्यान विश्राम करने के लिए मिला? तुम्हें पता नहीं है महाराज बहुपाल का उद्यान है, यहाँ परिंदा भी परमाता है, तो हमारी बिना आज्ञा से वो भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे उद्यान में आके एक दरिद्र घोड़ी कहाँ से आ गई? क्षमा करिए महाराज, हम कुछ देर ठहर के यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा। समझ के मारे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे हुआ? ये सब भाग्य का खेल है महाराज। भाग्य? तुम्हारे भाग्य से हुआ? जी महाराज। भाग्य देखा मंत्रीवर, देखा? हम ए भद्र पुरुष भी वही बात कर रहा है जो मेरी पुत्री मैना कह रही थी। भाग्य। महाराज, इससे मैं क्या समझूं? मंत्रीवर, हाँ महाराज जी। मैं चाहता हूँ अपनी पुत्री का विवाह इसी दरिद्र कोड़ी के साथ करूं। क्या महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपकी पुत्री मैना महलों में रहने वाली एक राजकुमारी है और ये एक दरिद्र कोड़ी। नहीं महाराज नहीं, ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज। मंत्रीवर खामोश। मंत्रीवर, महाराज हे भद्र पुरुष, तुम्हें हमारी पुत्री मैना से विवाह रचाना होगा। नहीं राजन, मैं विवाह नहीं कर सकता। हे भद्र पुरुष, अगर तुमने हमारी पुत्री मैना से विवाह नहीं रचाया तो तुम्हारी इसी नगर की सूली पर चढ़वा दिए जाओगे। नहीं महाराज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भद्र पुरुष, तुम किससे बात कर रहे हो? ये महाराज बहुपाल का वचन है, तुम उनके सामने खड़े हो और तुम्हारी इतनी साहस कि तुम महाराज बहुपाल के सामने मना कर दो। तुम्हें हमारी पुत्री मैना से विवाह रचाना ही होगा। नहीं महाराज, मैं विवाह नहीं कर सकता। कहाँ मैं कोड़ी, कहाँ है आपकी पुत्री? सुंदर कन्या।
अच्छा, तो तुम्हें हमारी पुत्री की चिंता है भक्त पुरुष। मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करा रहा हूं। हे भक्त पुरुष, तुम हमारी पुत्री से विवाह करोगे? नहीं महाराज, मैं आपसे नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम विवाह नहीं करना चाहते तो मंत्री वर इनके साथियों में इतने कोड़े मारो कि जब तक ये थक नहीं जाए, जब तक मारते रहो। नहीं महाराज, नहीं ऐसा महाराज, अत्याचार नहीं। मत कीजिए। ऐसा अत्याचार मत कीजिए। ठीक है महाराज, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। देखा मंत्रीवर, हाँ महाराज। जाओ उन्हें ठहरा दिया जाए। चलिए। या राजन, मुझे अपना पत्रा और अपने शिष्य को बुला लेने दीजिए। गुरुदेव, आपके शिष्य की आवश्यकता नहीं है। आप ही इतने विद्वान हैं कि आप ही बता सकते हैं। अगर आज ही विवाह का मुहूर्त निकले तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है राजन, मैं अभी पत्रा में देखकर बताता हूँ। महाराज, छोटी मुँह बड़ी बात। हाँ, मैं भी कुछ समय पहले जोश से हुआ करता था। अगर आप कहें तो महाराज गुरुदेव के साथ कुछ कर लो। हाँ कर लो। आइए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए, मुहूर्त निकालिए गुरुदेव। मैं मुहूर्त तो निकाल रहा हूँ, निकालिए। लेकिन मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। अच्छा, इससे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने शिष्य को बुलाता हूँ। अरे गुरुदेव, मुझे इसे बना लीजिए। अरे शिष्य, अरे गुरुदेव रुक जाइए। गुरुदेव, अरे ओ महाराज, ऐ सुख शनि मंगल बुध गुरु सुख। महाराज, गुण तो मिल रहा है महाराज। अच्छा, हाँ महाराज, पर महाराज एक बार हमें। लेकिन मंत्रीवर, हम सोच रहे थे कि हमारे गुरुदेव पढ़ के सुना देते तो अच्छा लगता। अरे महाराज, वो पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन हाँ, पर गुरु महाराज, महाराज उनके साथ तुम भी पढ़ दो। हाँ महाराज, मुझे वर का नाम बताइए। वर का नाम? हाँ, श्रीपाल। और वधू का नाम बताइए महाराज। मैना सुंदरी। महाराज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महाराज, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, 100 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है महाराज। क्या 100 साल तक कोई मुहूर्त है ही नहीं। 100 साल तक कोई? भाग्य ही माना जाएगा। ठीक है तो पुत्री, डाल दो इनके गले में वरमाला और कर लो अपना पति स्वीकार। जी पिताश्री। यदि यह मेरे भाग्य में होगा तो यही होगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भागो दे जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भागो दे जब आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भागो दे जब आएगा। सात फेरों से सजा है प्रेम का बंधन। जोरदार तालियों के साथ महाराज श्रीपाल की और मैना सुंदरी की शादी हो रही है। ऐसी रोगियों की शादी होगी। जोरदार तालियां बजाइए, आवाज पूरे मची। शादी